हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और ये मेरी तब की वीडियो है जब हम लोग उज्जैन गए थे, मतलब पिछले मंथ ही हम लोग उज्जैन गए थे। और ये देखिए हम लोग आ गए हैं स्टेशन। आ क्या गए, मतलब पिछले मंथ का है ये वीडियो। और ये देखिए मेरी बेटी को यहाँ मॉडलिंग कर रही है। और आपको पता है इस बार इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी ना। अब आप सोचिए कि मुझे किस चीज़ की खुशी है उज्जैन जाने में। सबसे पहली खुशी तो ये है कि मुझे महाकाल जी के दर्शन करने को मिलेगा फिर से। इस चीज़ की खुशी तो सबसे ज़्यादा वाली है। और एक और खुशी है वो ये है कि हम लोगों को इस बार छोटे से ट्रॉली बैग में हम तीनों के कपड़े आ गए। छोटा सा बैग लेके जाना पड़ रहा है, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए। क्योंकि नहीं तो हर बार हम लोग कहीं जाते थे ना सफ़र में तो बहुत बड़ा ट्रॉली बैग लेके जाते थे, वो भी दो दो ट्रॉली बैग और एक जो पिट्ठू बैग होता है। तो इतने सारे सामान लेके जाते थे ना तो बहुत झंझट लगता था। लेकिन इस बार इतनी खुशी हो रही कि छोटे से बैग में सब कुछ आ गया है। और ये देखो हम लोग जा रहे हैं, रात को इतना मस्ती करते हुए जा रहे थे रास्ते में। हम माँ और बेटी बहुत मस्ती करते हैं और मेरे हस्बैंड तो कुछ बोलते ही नहीं हैं। वो तो बस अपने मोबाइल में ही बिज़ी रहते हैं और या तो मोबाइल देखेंगे या फिर सो जाएंगे, या शांत भी बैठेंगे ना तो बिल्कुल बात नहीं करेंगे किसी से, ऐसे हैं। तो अभी हम लोग हैं रास्ते में। हम लोग मॉर्निंग में पहुंच जाएंगे 8 साढ़े 8 बजे के करीब। उसके बाद जब हम लोग को सोना होगा ना तो अपनी अपनी सीट खोलेंगे और सो जाएंगे। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा था रात के टाइम पे, इतनी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। फिर उसके बाद हम लोग सुबह पहुंच गए हैं उज्जैन। तो ये देखिए हम लोग आ गए हैं, इस ट्रेन से आए हैं हम लोग उज्जैन। और अब हम लोग जाएंगे तो रूम ढूंढेंगे। सबसे पहले हम लोगों को रूम सर्च करना है। इन लोग तो इतने तेज़ तेज़ चलते हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। इन लोग के चक्कर में मुझे भी तेज़ चलना पड़ता है। पहले ऐसा होता था कि मेरी मम्मी बहुत तेज़ नहीं, मम्मी नहीं, मैं तेज़ चलती थी और मम्मी धीमा चलती थी। तो मुझे लगता था मम्मी कितना धीमा चलती है। और आज की डेट में मेरी बेटी मुझसे कहती है कि मम्मी आप कितना धीमा चलती हो। मतलब होता है ये चीज़ें ना, एक एज के बाद हो जाता है कि हम बहुत तेज़ नहीं चल पाते हैं। और जबकि ऐसा नहीं, तेज़ चलते हैं लेकिन बच्चों से ज़्यादा तेज़ तो हम नहीं चल पाते हैं, खासकर हस्बैंड से भी। तो ये ना मैं आ रही हूँ उज्जैन कम से कम 10वीं 12वीं बार आ चुकी हूँ। मैं 10-12 बार आ चुकी हूँ उज्जैन। मुझे ना इतने सारे तीर्थ स्थान है, लेकिन पता नहीं क्यों जब देखो तब मेरा मन करता है कि बस उज्जैन जाना है, उज्जैन जाना है, महाकाल जी के दर्शन करना है। इसके अलावा मुझे कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। ऐसा नहीं कि और कहीं मैं जा रही हूँ तीर्थ स्थान पे तो मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। किसी भी तीर्थ स्थान में जाओगे तो आपको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक मन होता है ना कि हमको जाना है। जैसे कि किसी का मन होता है हम वृंदावन दर्शन कर लिए हैं तो आज हम हरिद्वार चले जाएं, आज हम अयोध्या चले जाएं, है ना। लेकिन मेरे साथ ऐसा है कि मैं सिर्फ उज्जैन के लिए परेशान रहती हूँ कि जब देखो तब मेरा मन होता है उज्जैन जाना है। खुशी, अगर मुझे किसी चीज़ की खुशी हो गई तो उज्जैन जाना है, यदि किसी चीज़ का दुख हो गया है तो उज्जैन जाना है। मतलब हर बात पे मुझे उज्जैन जाने की लगी रहती है। और सेम मेरे हस्बैंड भी ऐसी है, सेम मेरी बेटी भी ऐसी है। हम तीनों का मन ना बस उज्जैन में ही लगा रहता है। इसलिए ना हम लोग हर 2-4 महीने के अंदर उज्जैन जाते रहते हैं। और ये देखिए हम लोगों को रूम नहीं मिल रहा था उस दिन ना। रूम बहुत मतलब पूरे फुल थे, एक भी रूम खाली नहीं थी। बड़ी मुश्किल से एक रूम हमको मिला था। ये भी 2000 रुपये इसका चार्ज था। और जैसे कि हम लोगों ने इसको लिया था 10 बजे यहाँ पर हमको जाना था, चेक इन करना था। और चेकआउट का टाइम है सुबह 8 बजे। तो मान लो 10 बजे तक का भी नहीं, 24 घंटा भी ये पूरा नहीं देते हैं हमको। तो चलिए कोई बात नहीं, रहना रहता है, मतलब रात गुजारनी रहती है। और वैसे भी हम 3 दिन के लिए आए हैं तो 3 दिन के लिए तो नहीं, लेकिन 2 दिन के लिए हमने रूम लिया है। तीसरे दिन हम लोग रूम वहीं पे सामान रख देते हैं होटल में बाहर और फिर ऐसे घूमते रहते हैं। और ये देखिए यहाँ पर एक अम्मा दिखी, सॉरी बहुत प्यारी सी अम्मा दिखी। छोटी इसलिए मुँह से निकल गया, मेरे हस्बैंड इतने बड़े हैं, मेरी बेटी भी इतनी हाइट में लंबी है ना, दोनों के सामने अम्मा छोटी दिख रही तो मेरे मुँह से छोटी निकल गया। तो हम लोग तिलक नहीं लगवा रहे थे, लेकिन ना ये अम्मा को देखा तो मन कर रहा था यार, बेचारी धूप में खड़ी हैं तो इनसे तिलक लगवा लें। और ये अम्मा ना हंस भी रही थी कि ये लोग कितने लंबे लंबे हैं, हस्बैंड भी लंबे हैं, बेटी भी लंबी है। तो लास्ट में जब वो मुझे लगाई तो मुझसे कहती है तुम ठीक हो? तो मैंने कहा मैं, मेरी हाइट ठीक है ना? तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। हम तीनों ने यहाँ पे तिलक लगवा लिया और तिलक लगवाने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर के अंदर।
तो एक बैग हम लोग ने टांगा ही था, मतलब बेटी मेरी बोल रही थी कि मम्मी हम टांग लेंगे बैग, उसमें पानी वगैरह रहता है, थोड़ी बहुत कुछ खाने की चीज़ें वैसे तो हम लोग खा लेते हैं यहीं पे, मतलब कुछ लेके खा लेते हैं मार्केट से ही, लेकिन फिर भी जैसे मान लो अंदर ही है मंदिर के और टाइम लग रहा है, जैसे मान लो भीड़ हो जाती, कई बार हम बाहर बैठे छाँव में, भूख लगी तो कुछ खा लिया हमने इसलिए। और ये देखिए मार्केट कितना अच्छा लग रहा है, मतलब उज्जैन की गलियों में आप ऐसे घूमते रहो ना, इतना अच्छा लगता है। हम लोग अधिकतर ना रात के टाइम बहुत घूमते थे उज्जैन में, जब भी जाते हैं रात के टाइम पे इतना अच्छा लगता है कि मन करता है कि बस यहीं पर बस जाए। बल्कि हम लोगों ने ना ये बात सोची भी थी कि क्यों ना हम लोग उज्जैन ही शिफ्ट हो जाए। मेरे हस्बैंड को जॉब मिल रही है उज्जैन में, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रही है, और मन भी हो रहा हमारा उज्जैन शिफ्ट होने का, बट फिर लगता है ना यदि हम लोग उज्जैन शिफ्ट हो जाएंगे तो सब लोग दूर हो जाएंगे, जितने भी हमारे घर वाले रिश्तेदार हैं सब दूर हो जाएंगे, तो बस इसलिए मन नहीं करता है। और यहाँ मेरी मम्मी है ना, तो मम्मी को छोड़ कर के इतनी दूर जाने का मन नहीं करता है, और मेरी जो चाची सास हैं उनको छोड़ के भी जाने का मन नहीं करता। ये दोनों हमारी लाइफ में इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इन दोनों को छोड़ के जाने का मन नहीं होता है। अभी जैसे कोई परेशानी हुई कभी, या मम्मी को देखने का मन किया या चाची को देखने का मन किया, तो हम लोग चले जाते हैं, पास में है। अब उज्जैन चले जाएंगे तो उज्जैन से आना मतलब कि पूरा 12 से 15 घंटे मान लो लग जाता है आने जाने में, तो मुश्किल हो जाएगा। विनी पापा के साथ ठीक कर दे पीछे से। पीछे देखो, पीछे पीछे देखो, पीछे। बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी मंदिर के अंदर। हम लोग क्या करते थे ना, एक बार दर्शन करें, बाहर निकले, थोड़ा सा रेस्ट कर लिए, फिर अंदर जाएं, फिर बैठे, ऐसे करके कम से कम हम लोग एक दिन में 5 से 6 बार अंदर जा कर के दर्शन कर ही लेते हैं। और अभी हम लोग आ गए हैं एक जगह चाय पीने के लिए, तो मैंने सोचा थोड़ा सा अपना वीडियो बना लूँ, थोड़ा सा फ़ोटो शूट कर लूँ, भाई मुझे भी तो आना चाहिए ना वीडियो में, मैं ही तो बना रही हूँ वीडियो। तो मैंने सोचा चलो चाय जब तक बन रही है तब तक यहाँ पर फ़ोटो शूट हो जाए। और लास्ट में हम लोग जब रात को लौट रहे थे तो यहाँ पर एक सिनेमा हॉल टाइप का बनाया गया है उज्जैन के बारे में बताने के लिए। ये नया नया खुला है अभी, मतलब 1-2 महीना कि 4 महीना हुआ है शायद, तो ये नया नया एकदम ओपन हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर गए कि जाने की इसमें उज्जैन के बारे में क्या ही बताया जा रहा है। बाकी में बहुत अच्छी जानकारी मिली थी यहाँ पर। तो आप लोग जब भी आए ना, तो महाकाल सिनेमा लोक है, सिनेमा हॉल, महाकाल सिनेमा हॉल है, आप वहाँ पर जाकर के ज़रूर देखें। वहाँ पे सब कुछ बताया जाएगा उज्जैन के बारे में। उसके बाद देखो वापस से हम लोग फिर से रात को लाइन में लग गए, रात को नहीं दूसरे दिन का है, सॉरी, कपड़े से पहचाना मैंने बेटी के, तो हाँ दूसरे दिन का है। और आपको पता है इत्तेफाक से ना हम लोगों ने सेम कपड़े, सेम कलर के कपड़े पहले दिन पहना, सेम कलर के कपड़े दूसरे दिन पहने थे, और सेम कलर के कपड़े तीसरे दिन भी पहने थे। थोड़ा सा तीसरे दिन वाले में अंतर था, बाकी सेम कपड़े, देखिए आप खुद देख पा रहे होंगे, एक से कलर के कपड़े हैं हम लोगों की। तो हम लोगों ने कोई डिसाइड नहीं किया था कि हम लोगों को एक सा कलर का कपड़ा पहनना है, अचानक से ऐसा हुआ था कि हम लोगों ने सेम टू सेम एक ही कलर के कपड़े पहन लिए थे। और ये देखिए दर्शन करके हम लोग बाहर आए, फिर से बैठ गए। इसके बाद भी हम लोग कई बार मंदिर में अंदर गए हैं, लेकिन हाँ महाकाल जी के दर्शन हम लोग अच्छे से अंदर, हम लोगों ने बहुत अच्छे से दर्शन किया है, मतलब वीडियो नहीं बना पाया हमने अंदर से, क्योंकि अंदर वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे। और यहाँ पर देखो मेरे हस्बैंड को कैसे बैठे, नीचे बैठे हुए ना, इसलिए इस तरीके से बैठे हुए। यहाँ मेरी बेटी को देखो मुँह छुपा रही है। और ये देखिए आप देख पा रहे होंगे कितनी ज़्यादा वाली भीड़ है। इसके बाद हम लोग दोबारा से फिर चले गए थे, मतलब दिन भर में हम लोग 4 से 5 बार अंदर जाके दर्शन कर ही लेते थे। और महाकाल बाबा भी सोचते होंगे ना कि कितने बेशरम लोग हैं जो बार बार आते हैं मुझे तंग करने के लिए,
पर क्या करें, महाकाल बाबा को देखने का मन करता है बार बार, तो हम लोग बार बार लाइन में लग जाते हैं, भले ही कितनी भी ज़्यादा भीड़ क्यों ना हो। और ये देखिए यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, महाकाल बाबा का एक अन्य क्षेत्र बना हुआ है, तो वहाँ का प्रसाद अभी आप जब भी जाए ना तो वहाँ पे प्रसाद ज़रूर खाएं। इतना टेस्टी, इतना शुद्ध बनता है वहाँ का खाना, एकदम साफ़ सफाई से बनता है। अच्छा, मुझे थोड़ी सी सर्दी हो रखी है ना, तो बीच बीच में बातें आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, थोड़ी थोड़ी सर्दी है मुझे इस वजह से। तो बहुत दूर है, लेकिन महाकाल लोक को पार करके उसके बाद जब जाएंगे ना, जितना मतलब आप महाकाल लोक को पार करेंगे उतना ही आगे और जाना पड़ेगा। इतना दूर है, लेकिन खाना खाने के लिए जाना पड़ता है वहाँ पे। लेकिन हम लोगों को पता नहीं क्यों जब आते हैं ना तो हम लोग एक टाइम खाना वहीं पर खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है वहाँ का प्रसाद खाने में। और जितना आपको खाना है उतना खाइए, कोई चार्ज नहीं लगता है आपको, बिल्कुल निःशुल्क रहता है। लेकिन हम लोगों की एक आदत है कि हम लोग जैसे वहाँ से जब लौटते हैं ना खाना खा के, तो हम लोग वहाँ पे कुछ दान दक्षिणा मतलब दे आते हैं, 300-400 जो भी देना है हमको दे देते हैं। क्योंकि यदि हम कहीं होटल में खाना खाने जाते हैं तो देते ही हैं, तो फिर भगवान के यहाँ जब जा रहे हैं मतलब वहाँ पे खा रहे हैं तो कम से कम कुछ दान दक्षिणा कर देंगे तो किसी ट्रस्ट में ही जाएगा, उन्हीं के काम आएगा। अच्छा भी है, करना चाहिए, क्योंकि ट्रस्ट से ही तो चलता है, उनका भी कहाँ से लाएंगे वो भी इतना पैसा, है ना। तो हम सब नहीं मिलकर करेंगे सहयोग तो कैसे हो पाएगा। और ये देखिए हम लोग वहाँ के गेट तक पहुँच गए हैं। अब यहाँ से भी अंदर जाना है, इसके बाद भी अभी अंदर बहुत दूर जाना है पैदल पैदल। तो यहाँ पे ऑटो जैसा भी कुछ चलता है, एक छोटी सी वैन चलती है, उसमें अधिकतर जो बूढ़े लोग होते हैं या बच्चे लोग होते हैं उनके लिए होता है। लेकिन यदि आप लोग भी चाहें तो बिठा लेते हैं कुछ लोग, बाकी अधिकतर लोग पैदल ही जाते हैं वहाँ तक। तो यहाँ पर खाना खाने के लिए कूपन लगता है, जितने सदस्य हैं उतने कूपन मिलते हैं। तो हम लोगों ने महाकाल लोक में ही ले लिए थे कूपन, वहाँ भी मिलता है और यहाँ भी मिल जाता है कूपन। और आगे है जूता चप्पल का स्टैंड, आप वहाँ पे निःशुल्क जूता चप्पल जो है अपने वहाँ पे रख सकते हैं। वो लोग बोरी देते हैं, बोरी पे रख लो, और एक नंबर देते हैं, जब भी आप खाना खा के बाहर निकले उस नंबर को बता दो, वो लोग बोरी दे देंगे, आप अपने जूते चप्पल ले सकते हैं। और वहाँ भी आप यदि कुछ देना चाहते हैं अपने मन से तो दे सकते हैं, ऐसा रहता है यहाँ पर। तो अंदर का वीडियो हमने शायद नहीं बनाया है, मुझे याद भी नहीं बनाया कि नहीं बनाया है, देखती हूँ अगर होगा तो वो क्लिप भी मैं इस पर लगा दूँगी, क्योंकि वहाँ पे वीडियो नहीं लेने देते हैं अंदर। और ये अब हम आ गए हैं स्टेशन, अब हम लोग स्टेशन आए हैं भोपाल जाने के लिए, इसलिए क्योंकि हम लोगों को मतलब भोपाल से ट्रेन मिलनी है। यहाँ से हम लोगों को जो ट्रेन मिल रही थी उस पर सीट नहीं मिल रही थी, तो हम लोगों का जो रिजर्वेशन है वापस कटने के लिए वो भोपाल से है। तो अब भोपाल जाएंगे तो भोपाल तो हम लोग ऐसे ही लोकल ट्रेन से ही जा रहे हैं, उसके बाद वहाँ से रिजर्वेशन। लौटने के लिए तो किसी में हम लोग को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था, लेकिन रिवांचल में मिल गया था। तो रिवांचल में ये था कि चलो अपन सोते हुए वापस कटनी आ गए तो पता नहीं चला, नहीं तो हम लोगों को तो लग रहा था कि ऐसे बैठ कर आना पड़ेगा। तत्काल में हम लोग ने कराया था, जाने का हो गया था, आने का नहीं हुआ था। तो ये देखिए बेचारे इतने थक गए हैं ना, और इतने हाइट में ज़्यादा हैं, और इस साइड वाली सीट में बैठे हुए थे, इसलिए इस तरीके से बैठे हुए ये, और मैं भी इनके पास में ही आकर बैठ गई थी। और फिर इसके बाद ये चले गए अपनी सीट में, हम चले गए अपनी सीट में, बेटी अपनी सीट पे, और खाना खा चुके थे हम लोग। इसके बाद सब लोग देखिए यहाँ पर सो गए हैं, और मेरे हस्बैंड अभी यहाँ मोबाइल चला रहे हैं, बेटी लगता सो गई है। और बस इसके बाद हम लोग सो जाएंगे, सुबह उठेंगे डायरेक्ट पहुँच जाएंगे कटनी। तो कटनी ट्रेन पहुँच जाएगी 3:30 से 4 बजे के बीच। तो हम लोग यहाँ उज्जैन आए तो फ़ोटो ना खिंचवाए ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो यहाँ मेरे इस बार पता है क्या हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है फ़ोटो वगैरह खींचने की, वीडियो बनाने की। इस बार मुझसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड को थी, तो मेरे हस्बैंड ने ही सबकी फ़ोटो खींची कि चलो फ़ोटो खींच ले। और मैं कहीं भी फ़ोटो नहीं क्लिक करवा रही थी, लेकिन सब जगह मेरे हस्बैंड बोले कि चलो फ़ोटो क्लिक करवाते हैं, और मेरी बेटी भी बोल रही थी कि मामा फ़ोटो क्लिक करवाते हैं। इस बार ऐसा हो गया कि मैं पहली बार कुछ नहीं बोली कि फ़ोटो क्लिक करवाना है। चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।